हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शहजाद और आपका अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। पिछले लेक्चर में मैंने बताया था कि जो गोल्ड का जो मूवमेंट है वो क्या इस प्राइस लेवल पे सस्टेन करेगा या फिर वहाँ से नीचे आएगा। तो मैंने ना उसमें दो चीज़ें बताई थी कि वीकली टाइम फ्रेम पे अगर अगर एक रिजेक्शन कैंडल बनती है विथ हाई वैल्यूम तो फिर हम ये मान सकते हैं कि गोल्ड में प्राइस नीचे आने के चांसेस ज़्यादा हैं। बट ऐसा उसमें हुआ नहीं। अभी देखिए जो वीकली टाइम फ्रेम है ना, तो उसमें अगर हम कैंडल की बात करें और अगर हम वॉल्यूम की बात करें तो दोनों ही किसी भी एंगल से हमें बेरिश सेंटीमेंट का क्लू नहीं दे रहे हैं। तो फिलहाल के लिए हम गोल्ड में सेल में नहीं जाने वाले हैं, और अगर हमने ट्रेड लिया हुआ है और अगर हम उसमें होल्ड किए हुए हैं तो हम कम से कम कोशिश ये करेंगे कि अभी हम गोल्ड में होल्ड करके बैठें। कब तक होल्ड करके बैठें? जब तक कि गोल्ड में वीकली या फिर डेली इन दोनों टाइम फ्रेम पे हमें कोई एक बियरिश रिजेक्शन का क्लू हमें ना मिल जाए। तो तो अगर हम वीकली टाइम फ्रेम की बात करें तो यहाँ पे देखिए ये वाली कैंडल और ये वाली वॉल्यूम, ये स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल है। जैसे कि देखिए यहाँ से जब प्राइस ओपन हुई और फिर यहाँ से स्टार्ट हुई, बायर एक्टिव हुए, सेलर इसमें एक्टिव थे नहीं, प्राइस को ऊपर पुश किया, प्राइस यहाँ गई यानी कि इस लेवल पे गई और क्लोजिंग के टाइम पे प्राइस थोड़ी सी नीचे आई और क्लोज हो गई। और वॉल्यूम देखिए तो पिछले लगभग कितने महीने से, यानी कि अगर मैं बात करूं तो लगभग अगस्त से लेकर के और अब तक अक्टूबर तक के सबसे ज़्यादा ट्रांजैक्शंस इस वीक में हुए हैं। देखिए ना वॉल्यूम कितनी अच्छी खासी हाई हुई है और कैंडल भी एकदम स्ट्रॉन्ग बुलिश है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो मूवमेंट है ना, और जो पार्टिसिपेंट्स ने जो एक्टिव ट्रेड्स किया है, जो बहुत सारे ट्रांजेक्शन्स किए हैं, वो इस हफ्ते ज़्यादा किए हैं। यानी कि बड़े प्लेयर एकदम हाईली इन्वॉल्व थे इसमें देखिए दो चीज़ें हैं। फिलहाल के लिए मैं आपको बता दूं कि वीकली टाइम फ्रेम पे तो हमें कोई भी बेरिश का क्लू नहीं मिल रहा है। अब चलिए हम चलते हैं डेली वाले टाइम फ्रेम पे और हम देख लेते हैं कि डेली वाले टाइम फ्रेम पे क्या चल रहा है अभी। ठीक है ना? अभी देखिए, ये देखिए डेली। अब जो लास्ट फ्राइडे की कैंडल बनी, मैंने बताया था आपको डेली के टाइम फ्रेम पे कि अगर कैंडल ये जो अपना एवरेज है, ये जो अपना सपोर्ट लेवल है, अगर इसको ब्रेक करके नीचे सस्टेन कर गई तो मार्केट में एक बेयरिश सेंटिमेंट हो सकता है और प्राइस नीचे आ सकती है। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ हुआ नहीं। लास्ट थर्सडे को एक बेयरिश सिंगल कैंडल बनी विद हाई वॉल्यूम, लेकिन फिर फ्राइडे को कैंडल ने दोबारा से इसको रिकवर कर लिया। यहाँ पर एक चीज़ें समझने वाली हैं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। देखिए अगर हम कैंडल की बात करें जो कि डेली टाइम फ्रेम पे है, और अगर हम ट्रांजैक्शंस की बात करें तो दोनों में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। फ़र्क क्या है मैं आपको समझाता हूँ। देखिए कैंडल जो बेरिश इंगल्फिंग कैंडल बनी थर्सडे को, उसकी वॉल्यूम हाई है और इसने पिछले कैंडल के सपोर्ट लेवल को ब्रेक किया, प्राइस नीचे आई और फिर थोड़ा सा ऊपर जा कर के प्राइस ने क्लोज किया। ठीक है ना? तो ये हो गया अपना ओपन प्राइस और ये हो गया अपना क्लोज प्राइस। ये अपना हो गया हायर हाई और ये वाला पॉइंट अपना हो गया लोअर लो। लेकिन जब फ्राइडे को ग्रीन कैंडल बनी, ये वाली कैंडल बनी और विथ हाई वैल्यू, तो ट्रांजैक्शंस अगर हम देखें तो पिछले कैंडल के मुकाबले थोड़ी सी ज़्यादा हुई है, लेकिन प्राइजेक्शन उतना ज़्यादा नहीं हुआ है। ठीक है ना? तो यहाँ पे अगर हम एक चीज़ कह सकते हैं कि यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन का फेज भी पॉसिबल हो सकता है। यहाँ पर पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पर बड़े प्लेयर डिस्ट्रीब्यूशन करने की प्लानिंग कर रहे हों, जहाँ पे रिटेल ट्रेडर गोल्ड को बाई कर रहे हों
और जो इंस्टीट्यूशनल हैं वो गोल्ड को सेल कर रहे हों और यहाँ पे प्राइस का अब्जॉर्प्शन चल रहा हो। ये बिल्कुल 100% पॉसिबिलिटी है। अगर आने वाले वीक में प्राइस बुलिश की बजाय अगर वो बेयरिश हुआ तो मान के चलो कि जो मैं आपसे कह रहा हूँ कि प्राइस का अब्जॉर्प्शन हो रहा है या डिस्ट्रीब्यूशन फेज चल रहा है, तो वहाँ पे चीज़ें क्लियर हो जाएंगी आने वाले 1 से 2-3 दिन के अंदर में कि क्या गोल्ड में प्राइस नीचे आने वाली है या फिर ये एक ट्रैप है। अब देखिए डिस्ट्रीब्यूशन फेज में क्या होता है कि जो रिटेल ट्रेडर होते हैं ना वो बाई करते हैं, ठीक है ना, और जो इंस्टीट्यूशनल्स होते हैं ना वो उसको सेल करते हैं या फिर एडजस्ट करते हैं। तो यहाँ पर भी सेम चीज़ें हमें देखने को मिल रही हैं। वो चीज़ें क्या हैं, ट्रांजैक्शंस पिछले की कई कैंडल से ज़्यादा हुई हैं और प्राइस एक्शन लिमिटेड है ना, यानी कि कोई ऐसा है जो प्राइस के मूवमेंट को लिमिटेड कर रहा है, रोक रहा है। तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी हैं, 110% पॉसिबिलिटी हैं कि यहाँ पे प्राइस का अब्जॉर्प्शन भी हो सकता है। तो हमें ध्यान देना है, अगर हमने गोल्ड को होल्ड किया हुआ है तो हमें कम से कम इतना ध्यान देना है कि आने वाले 1 से 2 दिन में प्राइस का मूवमेंट कैसा है, बुलिश है, बेरिश है या फिर अनसर्टेन है। तो फिर उसके बेसिस पे हम अपने ट्रेड को एडजस्ट करेंगे, ठीक है ना। अब चलिए हम थोड़ा सा 4 आवर के टाइम फ्रेम पे इसको एनालिसिस कर लेते हैं। अब देखिए 4 आवर के टाइम फ्रेम पे यहाँ पे ऐसा कोई भी कैंडल नहीं बना है जो कि रिजेक्शन का हमें क्लू देते, और लेकिन यहाँ पे एक ऐसी कैंडल बनी है, ये वाली कैंडल, जो कि हमें बेयरिश का क्लू देती है कि मार्केट में एक बेयरिशनेस आ गया है। अब 4 आवर के कैंडल पे अगर हम देखें ध्यान से ना, तो ये वाली सपोर्ट है ना वो एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है। अगर हो सकता है, पॉसिबिलिटी है कि यहाँ से प्राइस थोड़ी सी ऊपर जाए और फिर धड़ाम से एक बड़ी रेड कैंडल बने और इसको ब्रेक कर दे। तो मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, आपसे रिक्वेस्ट मतलब एक सजेशन देता हूँ मैं आपसे कि आप अपना स्टॉप लॉस इस सपोर्ट लेवल के नीचे ही सेट करें, क्योंकि पॉसिबिलिटी है अगर डेली टाइम फ्रेम पे बेयरिश कैंडल बनी तो इस सपोर्ट लेवल को ब्रेक करेगी। अगर मार्केट में डिस्ट्रीब्यूशन फेज हुआ और अगर बड़े प्लेयर अपने पोजीशंस को सेटअप करने में लगे हुए हैं, एडजस्ट करने में लगे हुए हैं, तो लगभग 2 महीने से एक बुलिश ट्रेंड जो मार्केट में चला है, हो सकता है कि अब वो अपना प्रॉफिट बुक करके नीचे लाएं। हो सकता है यहाँ तक नीचे लाएं, यहाँ तक लाएं, या फिर यहाँ तक भी ला सकते हैं। पॉसिबिलिटी है, हर तरह की मैंने आपको बता दी है, लेकिन 4 आवर के कैंडल पे यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस होना ज़रूरी है। जैसा भी कैंडल का फॉर्मेशन होता है, रिएक्शन होता है, उसके हिसाब से आप अपने ट्रेड को एडजस्ट कर सकते हो, ठीक है ना। तो अगर ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो अगर आपके कुछ फ़ायदे में आए, कुछ अच्छा लगे, इन्फॉर्मेशन मिले, तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना। और अगर कोई क्वेश्चन आपके माइंड में कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में उसको पूछना। मिलते हैं अगले किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देखते रहिए, पढ़ते रहिए, और अगर कहीं भी कोई क्वेश्चन आती है, आपके माइंड में कुछ डाउट आता है ट्रेडिंग को लेकर के, फाइनेंशियल मार्केट को लेकर के, स्ट्रेटजी को लेकर के, डिसिप्लिन को लेकर के, किसी भी तरह की अगर कोई क्वेरी आती है तो आप हमसे आप रब्ता कर सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।